मांग पूरी न होने के कारण नारायणबगड़ ब्लॉक के नाखोली गांव के लोगों ने आज मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया, जिस कारण नाखोली पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने कहा, जब सरकारें हमारी सुनती ही नहीं तो हम वोट क्यों करें। लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदान को लेकर एक और जहां सरकार जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करती रहती है, वहीं सरकारों की ही उदासीनता के कारण लोग मतदान का बहिष्कार भी कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल पहले चरण की वोटिंग के लिए हुए मतदान के तहत थराली विधानसभा के अंतर्गत 2 पोलिंग बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ने से पोलिंग बूथों पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा। सरकारों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से आज नारायणबगड़ ब्लॉक के नाखोली और देवाल ब्लॉक के कूलिंग गांव के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया। नाराज ग्रामीणों का कहना, जब सरकारें हमारी सुनती ही नहीं तो हम वोट क्यों दें। ग्रामीणों का कहना कि हम कई किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंच रहे, लेकिन सरकारों को हमारी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, इसलिए हम सभी लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे। बाकी यहाँ के ग्रामीणों की ही जुबानी सुनते हैं, क्या कहते हैं ग्रामीण। और आज हमें बड़ा दुख है कि आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में वोट हुआ और हम अपना मतदान नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं है, इसलिए हमने बहिष्कार किया था। रोड के बारे में हमारे बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाने में उन्हें बहुत दिक्कत है, 5 किलोमीटर उन्हें दूर जाना पड़ता है। हम अभी भी रोड में आ रखे हैं सामान के लिए, और यहाँ रास्ता भी बहुत चढ़ाई का है और हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे बच्चे ऐसे ही पैदल मार्ग जाते हैं, बीच में गदेरा भी है, कहीं बच्चे तो बह भी जाते हैं, और प्रसव पीड़ा वाली महिलाएं कहीं बच्चे आधे रास्ते में दे देती हैं, कहीं बुजुर्ग मर जाते हैं। कुंतला देवी नाखोली से आई हूँ। और आप भैया, आपने देखा होगा कि आप वहाँ जा रखे थे चुनाव बूथ पे, आपने देखा होगा लोग वोट दे रहे, लोगों के गांव में वोट हो रही है। हम कितने दुख से परेशान हैं कि रोड नहीं आ रही है। मैं भी प्रधान रही हूँ और हमने भी कितना संघर्ष किया रोड लाने में, और तब भी ये नाकाम हुआ। मैं शासन प्रशासन की इसे गलती मानती हूँ। भैया, हमारा राशन पानी आता है नारायणबगड़ से, हम 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। ये राशन पानी हम ये कंडी में ले जाते हैं। भैया आप देख लो हमें कितनी परेशानी हो रही है चढ़ाई चढ़ने में। हम डंडी में ले जाते हैं, जैसे कि बीमार प्रसव पीड़ा महिला है, हम उसे डंडी में ले जाते हैं। और हमारे आदमियों के कितने कंधे में इतने दर्द होता है, और जैसे बुजुर्ग बीमार होते हैं, सारे को हम डंडी में ले जाते हैं, कंधों में ले जाते हैं। प्रसव पीड़ा महिलाएं, जैसे हम घर से लाते और रास्ते में आते आते बच्चा दे देते हैं, बच्चा हो जाता है उसका, हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। जो दीदी हमें बीमार हुई थी, उन्हें अटैक पड़ी, हॉस्पिटल ले जाने अचानक से भी वो भी आधा रास्ता में खत्म हुई है। और हमारा चुनाव का बहिष्कार इसलिए है कि हमारे गांव में आधे रास्ते में हमारे ससुर जी भी ख़त्म हुए, और उसके बाद हमारी एक बहन भी आधे रास्ते में खड़ा के हम लोग परेशान हैं, और आधे रास्ते में ससुर जी भी ख़त्म हुए। रोड ना आने के कारण से एक दीदी भी ख़त्म हुई आधे रास्ते में, और कितने बच्चे तो बह भी जाते हैं, फिर वैसे कर स्कूल के लिए भी चले जाते हैं। और हम इसी रोड से परेशान हैं, और कोई भी आता है गाँव में चुनाव से पहले आते हैं और हमको झूठा अनुशासन दे के चले जाते हैं। अब के बार रोड आएगी, तब के बार रोड आएगी, और 2017 से हम इस रोड के पीछे लगे हुए हैं। 2-3 बार एक बार हम थराली भी जा चुके हैं, उस दिन मीडिया वाले भाई भी हमारे साथ आ रखे थे, और उसके बाद धरना पर भी गए हम लोग, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। या हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, या सरकार हमको रोड देना नहीं चाह रही होगी। इससे आगे हम भी क्या बोले, और वो उनको तो शर्म नहीं हो रही, मगर हमको अब शर्म हो रही है कि भाई हम बिना रोड के गांव है, इसलिए हमने वोट का ये वो कर रखा है, बहिष्कार कर रखा है। और इससे होगा तो होगा, नहीं होगा तो आगे हम देहरादून तक भी जा सकते हैं, गोपेश्वर तक भी जा सकते हैं। नहीं हमारा हम रोड नहीं, हम या कनमा तातानु तो आण्या योग हम भर बुए के जाने आपो नेत नेतानु राशन पेली गाण्या दो से जाने हम बूढ़े आदमी लाड़ हम आता खुनेच आ गुना मुना टेकने जाने केम गई थी समून बिदने दा लो नी लिगे देने बिगर रोड बुने के हम कान के जान आता हम जान पानी लाठा टेक टेकने
कि देल हम वोट हम बुढ़ाऊँ हम नहीं देन वनु वोट यो जन का हम रोड नहीं ना तन का हम वोट भी नहीं बस हम आ जा मुआन से वो अब वो हम रोड दें तो वो हमारे तल्लार हम उन्हें वोट भी दें जे हम जन्ने नहीं वो कबार बेल हम उन्हें वोट दोने नहीं बस दियल हम वो जाति दोनों उन्हें हम ठकेल और आमे आला रोड दियल वो वाला रोड दियल साथ नहीं ठकेने और रोड नहीं देने हम देने नहीं अब हम पैदल जोल हम रोड देने नहीं बस आ क्या था वो भी नहीं दिया वो नहीं देने तो हम मुफ्त के वो बुढ़ा के खजाने हम नहीं दियल हम जोले नहीं बस रास्ते में मर गया हमारे गांव में कोई घटना घटी इसके कारण हम हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए हमारे बच्चे वहाँ चल गए ठीक है उनको ले जाकर कौन ले जाता हमारे बूढ़े ने आधे रास्ते में दम तोड़ दी तो सरकार दो दफे हमारे बूढ़े ने देश की सेवा की कि नहीं की 2 बार आज उनको रास्ता वो जाने में रास्ता नहीं मिला बिना से रोड के रोड होती तो चाहे बच्चे हमारे बच्चे वहाँ भी चले जाते तो हम भी तो उनके साथ चले जाते वहाँ हॉस्पिटल हम औरतें भी तो जा सकती थी यदि रोड ही नहीं है तो हम कंधे में कैसे भोगते घटना घटी थी बीच में कोई घटना घट गई हमारे जेल खत्म हो गई हमारे बच्चे लोग तो वहाँ चले गए और हमारे बूढ़ा वो हो गया तो कैसे कर ले जाते हम हॉस्पिटल ले जाते कैसे कर ले जाते हम हमारे बच्चे लोग तो उनको वहाँ ले गए घाट पर लेकर चले गए थे यदि वो होती रोड होती तो हम भी तो जा सकते थे उनके साथ गाड़ी में असली समस्या हमारे लिए गाड़ी की है यदि रोड नहीं है तो हम भी कभी वोट नहीं देंगे चाहे 4 साल में आए चाहे 5 साल में आए रोड तो जब 4 साल में भी आएगी तो हम तभी वोट हमारी होगी मेरी होगी 60-65 साल। रोड के जुड़ने से हमें बहुत परेशानी है 2 रास्ते हैं नाकुली गांव में आने के एक तो गदेरे का है एक चट्टान का है गदेरे में आने के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं राजकीय इंटर कॉलेज परखाल में जाखुली शुमार में जाते हैं बच्चों को बहुत परेशानी है गदेरा है ना तो वहाँ पर पुल है ना पुल की सुविधा है हमारा इतने भी नहीं रहते हैं गांव में कि जो अपने बच्चों को वहाँ रोड तक पहुँचाए क्योंकि पैदल का रास्ता है हमारे बच्चों को डर है बहने का डर है 2-3 बार आजकल ही बच्चे हमारे बच्चे 2-3 बह गए तब उनके माता पिता गए लेने तब निकाला बड़ी मुश्किल से और एक चट्टान का रास्ता है वहाँ पर भी पत्थरों का डर है भालू का डर है कितनी बार तो हमने भालू देख दिया अपने आंखों से और डरते डरते आते हमें बहुत परेशानी है हमारे बच्चों को परेशानी है कोई भी विभाग हमारे गाँव में आने के लिए आज तैयार नहीं है हमारे गाय भैंस बीमार होते हैं स्वास्थ्य केंद्र वाले कोई आते ही नहीं है डंगर हॉस्पिटल वाले नहीं आते बोलते वहाँ रोड नहीं है हमारे बच्चे बीमार होते हैं पोलिंग वो होते हैं टीकाकरण होता है हम यहाँ कोई आने को तैयारी नहीं है हमारे स्कूल में टीचर आने को तैयारी नहीं है हमारा विकास होगा तो कैसे होगा हमें सब सर्वप्रथम रोड चाहिए रोड नहीं तो वोट नहीं हमने ये निर्णय कर 2013 से हम मांग कर रहे हैं जब हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही तो कहाँ का शासन कहाँ का प्रशासन कहाँ बैठी है शासन प्रशासन एक तरफ तो बोल रहे हैं कि महिलाओं को सक्षम क्यों बनाते हैं परिवार में कि वो परिवार चलाए हमने विधायक क्यों बनाया कि वो हमारे हमको देखे हमारा दुख सुख देखे आए हमारी समस्याओं को देखे हमको तो सर्वप्रथम यही समस्या है कि रोड की समस्या कभी आया वो तो इतने साल हो गए विधायक बने हुए एक दिन भी यहाँ भ्रमण पे नहीं आया कल फोन आ रहा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप ये दूरस्थ क्षेत्र तक पहुँचे और मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह रावत मैं नाकुली ग्राम सभा का एक सदस्य हूँ तो अभी चुनाव का बहिष्कार हो रहा है और गांव की जनता जो है प्रधान नहीं चुन रही है इसका बहुत बड़ा गांव के लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा अब किसी की डेथ हो गई उसका डेथ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा किसी को मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए उसका क्या होगा फिर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए उसका क्या होगा और जो हमारे गांव के जितने भी युवा भाई हैं जो काम के लिए जा रहे हैं तो उनका भविष्य तो चौपट हो जाएगा और आने वाले दिनों में अगर सरकार चुनती है प्रधान बनता है तो ठीक अगर ना हो पाया तो गांव के जो नौजवान हैं मेरे साथी लोग हैं उनका भविष्य अधर में लटका है उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा प्रधान नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा उनकी नौकरी के लिए तो इसलिए शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और जितने भी हमारे क्षेत्र का विधायक हैं जो भी हैं वो इस पर काम करें है ग्राम पंचायत हम 12-13 सालों से रोड की मांग कर रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इस कारण हमने चुनाव मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जब हम अपना मतलब प्रस्ताव गांव का ज्ञापन भेज रहे हैं तो वो जिलाधिकारी महोदय तक कारण पता नहीं हमें समझ में ये नहीं आया उप जिलाधिकारी महोदय तक
जिलाधिकारी महोदय तक हमारा ज्ञापन नहीं पहुंच पा रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए ग्राम पंचायत ने एक मतलब ये मन बनाया, सभी मतदाताओं के मन बनाया हमने, हमारे पास एक अपना मत का प्रयोग करेंगे, हम दिखाएंगे मत पे कितनी शक्ति होती है। ये सब पूरी ग्राम पंचायत ने ये निर्णय लिया, हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। पहले रोड बनाओ, फिर बनाओ गाँव की सरकार। हो गई और हमारे नाखोले में ये रोड नहीं आई, हम सब कुछ इतने दुश्मन होएगा और हम कुआं में नहीं, हम कुएं डूबे रहेगा। हम 3 किलोमीटर हम रोड नहीं मिली। बेटा घुना में दर्द होने चाहिए, आँखों में दर्द होने चाहिए, चढ़ाई नहीं जा सकने चाहिए, कोई भी चीज़ लेने तो वो उठा नहीं सकने चाहिए। बच्चे लोग सब परेशान हैं और छोटे मोटे बच्चे 4 बच्चे हैं हमारे गाँव में, और 4 बच्चे कोई बीमार है, कोई प्रसव हो रहे हैं, कई के कंध में पे लोग 4 बच्चे यूँ उठा नहीं पा रहे। आपने हमको बहुत दुखी कर दिया। ये आज इतनी 70 साल की उम्र में मैंने कहा कि मैं ये वोट दे जोला पर बचे, ये रोड खुल जाए हम आगो में, ये रोड ए जल तो हम कति उत्तम होल, कति हम सरकार बनल, कति हम गाँव अच्छी तरह से बढ़ल। मनगली गुसाई, ग्राम नाखोली, हमारा बूथ का नाम भी नाखोली है और मैं एसएसबी से रिटायरमेंट इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ पर घर में आकर के 19 साल हो गए हैं, लेकिन मोटर रोड का इंतजार करते करते हम भी जाने वाले और हम सरकार से आज तक उम्मीद बनाए हुए थे कि हमको रोड मिलेगी, लेकिन रहते रहते हमारा समय ही पास हो गया, जिंदगी बीत गई है। और नेताजी लोग जो आते हैं, गणमान्य लोग, वो हमको झूठा आश्वासन दे करके चले जाते हैं, जब जीतते हैं उसके बाद आते ही नहीं है। अभी सब वोटरों ने ऐसा मन बना लिया है कि रोड नहीं है तो वोट नहीं। ग्रामवासियों को बहुत दुख है। दुख होने का कारण आज हमारे गांव में मतदान नहीं हो रहा है। हम गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बहिष्कार का कारण मेन हमारा रोड मुद्दा है, जो कि हमें प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है, इसलिए हमें बहुत दुख होना पड़ रहा है। हमारा मेन कारण बहिष्कार का रोड आए यहाँ, क्योंकि हम लोग पलायन इसलिए ज़्यादा भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादा परेशान हैं, बीमार हैं, इसलिए हमें बहुत दुख है कि जो हम प्रशासन बहिष्कार कर रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि हमें रोड चाहिए और प्रशासन हमारी मदद करें। इसमें जानकारी दी थी, आंदोलन भी किया था और तहसील में गए। 2016 से हम लगातार रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी सर्वे हुई तो इसमें हमेशा बाधाएं आ रही हैं और हमें प्रशासन इसकी मदद नहीं कर रहा है, जिस कारण हम बहुत दुख हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं आ पा रही है। हमारा आगे भी बहिष्कार रहेगा, कोई भी चुनाव हो, और प्रशासन शासन से हम इसलिए नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पूरे ग्रामवासी बहुत दुख हैं। लेकिन हम बार बार देखते रहे कि मतदान करने वाले बूथ भी आएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के मतदान करने वाले लोग नहीं पहुँचे। और सुबह से लेकर अभी तक ये मान के चलो लगभग 1:45 होने को है, एक भी वोट हमारे बूथ से नहीं पड़े। भाई यही चीज़ है, देखते हैं शाम तक अगर पड़ता है, वोट आते हैं तो ये निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा, अगर नहीं पड़ता है तो यहाँ से शून्य मत का जो प्रतिशत जाएगा। कुछ कारण आपको कुछ कारण अब कारण के बारे में तो खैर हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गांव वालों के द्वारा कहा गया तो हमने जो है सड़क की मांग की थी बहुत सालों से, क्योंकि हम लोग चाहे बीमार होते हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं कि बुजुर्ग होते हैं, तमाम सारी जो प्रसव पीड़ा होती है, छोटे बच्चों का कई जो है बार इस प्रकार की बीमारी आ जाती है। हम जो है आधे रास्ते में हमारे वो लोग जो बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, प्रसव वाले, ये जीवन को लील कर लेते हैं। तो इन्हीं लोगों का यही मकसद था कि हम जो है सड़क, अगर सड़क मिल जाता है तो हमारी जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, परेशानियां, वो जो है वो समस्या सुलझ जाएगी। गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो गांव ने एकजुटता दिखाई, एक होकर सरकार के विरुद्ध वोट नहीं करने का फैसला लिया। इस बात के लिए मैं सारे गांव का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है अगर सरकार हमें कुछ नहीं दे सकती तो हम सरकार को भी कुछ नहीं दे सकते। सरकार हमारी नहीं तो हम सरकार के नहीं, इसलिए हमने यह डिसीजन लिया।
सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर सरकार हमें देगी जो हमारी मांग है तो हम सरकार का सहयोग करेंगे, वरना हमें सरकार से कोई सहयोग की कोई न अपेक्षा है न आशा है। धन्यवाद। हमको रोड ही नहीं है तो हम वोट कैसे देते हैं? हम चल ही नहीं पा सकते हैं जितना, जब हमको रोड ही नहीं है तो हम वोट कैसे देंगे? आप लोग हमको प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि वोट दो, तब हम कैसे चल पाते हैं? हम चल ही नहीं पाते सकते, हम कैसे चलेंगे? हमको ना वोट है ना कुछ है ना रोड है, रोड ही तो नहीं है, हम कैसे चलते हैं? साहब हमको कोई जरूरत नहीं है वोट देने तक। जब हमने सबको प्रशासन वालों को सबको बोल दिया तो आप हमारे क्यों नहीं मानते हैं? तो आप लोग मानेंगे तब हम भी वोट डालेंगे। हमको तो रोड ही नहीं है तो हम कैसे डालते हैं वोट? मैं महिपत सिंह दानू ग्राम कुलिंग से हूँ। हम गांव वालों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो बहिष्कार किया है, हमारी एक पीड़ा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 5 साल में एक बार एक त्यौहार है, ये भी हम उस त्यौहार को छोड़ते हुए भी हमारी इतनी बड़ी पीड़ा है, उस त्यौहार को छोड़ दिया है उन लोगों ने। और जो हमारी पीड़ा है, वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं वाला सिस्टम हमने जो किया था, पिछली बार भी हमने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। माननीय विधायक गोपाल राम टमटा जी आए और कई सारे नेता, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी लोग वहाँ पर आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, उन्होंने हमको बोला कि आपको वोट करना है और 6 महीने के अंदर हम रोड का काम लगवा देंगे। हमने वोट करी, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हमने फिर उस बार माना, फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है और पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है हम लोगों ने। और न हमने किसी का प्रचार किया, न कुछ भी कहीं भी नहीं गए। और हम लोगों को पता है कि हमको 5 साल बहुत झेलना पड़ेगा। एक कागज़ भी हमको कई अधिकारी, BDO साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, DM साहब का फ़ोन आया, सभी लोगों का हमको फ़ोन आया और हम लोगों को वोट करने के लिए बोला गया, फिर भी नहीं माने। हमको पता है कि कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर लेकिन हम उससे भी ज़्यादा दिक्कत में हैं। हमारी दिक्कत ये है कि दीदीना हमको विस्थापित तो कर दिया गया, बिजली पानी दे दिया गया, लेकिन रोड नहीं दी। हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग कुलिंग से दीदना नहीं जा पाते हैं, बच्चे हैं कुलिंग से दीदना नहीं जा पाते हैं। 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नीचे, 3 किलोमीटर ऊपर है। और आज अभी बरसात का मौसम है, इस साल सभी को पता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कि वो बुज़ुर्ग मरने को वहाँ पे तैयार हैं, लेकिन दीदना नहीं जा पाते हैं। बच्चे स्कूल दीदना में नहीं है तो बच्चे भी नहीं ले जा पाते हैं। यानी कि सब लोगों का कहना ये है कि हम मर जाएंगे लेकिन दीदना कैसे जाएंगे। तो ये हमारी पीड़ा है और हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पूर्ण रूप से हमने बहिष्कार किया है और बहिष्कार हो भी गया है। यानी कि हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे हम अपने गांव वालों का, जो सभी ने एकजुटता दिखाई है। और धन्यवाद सभी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।